ऐ महे सर्वे कदे मन कदमन पर लजे दीदार करना वो तुम दो। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने नेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर के ताउन से आज टाइगर हॉल श्रीनगर में मरहूम अब्दुल रशीद फराज साहब की याद में एक खूबसूरत म्यूजिकल ट्रिब्यूट जो है पेश किया गया। इसमें कई सारे गुलकारों ने जो है शिरकत की। मेरे साथ यहाँ पे अनीका रशीद फराज है जो कि मरहूम अब्दुल रशीद साहब की बेटी है। इन्हीं से आज इस प्रोग्राम के हवाले से जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनीका जी आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और आज जो आपके वालिद मोहतरम मरहूम जो अब्दुल रशीद फराज साहब है, आपके वालिद मोहतरम, उनको आज म्यूजिकल ट्रिब्यूट पेश किया गया। इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जे.एंड.के की एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने आज फिर से एक बार अब्दुल रशीद फराज साहब को याद किया। उनकी याद में यहाँ पे एक गैदरिंग रखी जिसमें सबसे खुशी की बात यह है कि आज जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, मौसीकार है, गुलकार है, उन सब का जो एज ग्रुप है वो यंगर जनरेशन से है। तो जो इससे पहले परफॉर्म करते थे उनको रिप्लेस करके आज यंगस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसी से हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी होता है और ये जो सक्सेसिव स्टेज पे कल्चर का मतलब एक दूसरे की ओर जो प्रोपगेशन होता है कल्चर का वो सक्सेस रहता है। और इससे आज की जनरेशन को भी पता चलेगा कि कश्मीरी मौसीकी में अगर रशीद फराज है तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर सोफी साहब का इवेंट हो रहा है, सोफी साहब की याद में यहाँ पे गैदरिंग हो रही है, तो अगर यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो बाखबर हो जाएंगे कि सोफी साहब कौन थे, उन्होंने कश्मीर को दिया क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो एक बहुत अच्छी कोशिश है और ज़्यादा अच्छी कोशिश इसलिए है क्योंकि हम इसमें यंगस्टर्स को इस बार इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अनीका जी, उस वक्त आपकी एज क्या थी जब आपके वालिद मोहतरम इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गए? I was 9 years old, I guess, yes, 9 or 10 years old. तो कुछ याद है, कुछ अपने पल हाँ, मेरे मुझे जितनी भी मेमोरीज बाबा के साथ है तो that are actually vivid to me, that are very real to me और मैं उनको हर टाइम बार बार याद करने से अब उनकी फिल्म ही बन गई है दिमाग। तो मैं आपकी बात करूं, आप हर साल जो है यहाँ पे उनको म्यूजिकल ट्रिब्यूट पेश कराते हैं और आप एक लड़की है और कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? मतलब कितनी चैलेंजेस आपको अभी फेस करनी पड़ रही है? चैलेंज तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। हमारी फैमिली खुद इसमें हमारे सारी जितनी भी जनरेशन्स हैं उनको पता है कि फराज साहब एक ऐसे इंसान थे, एक अच्छे आर्टिस्ट वो बाद में थे, सबसे पहले वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो लोग उनको सिर्फ आर्टिस्ट की नज़र से याद नहीं करते, उनको इसलिए भी याद किया जाता है कि सब बताते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि उनके चेहरे पे कभी हमने गुस्सा नहीं देखा। बिल्कुल। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा ने इतनी इज्जत कमाई है कि मैंने उनकी बेटी होने के मतलब उनकी बेटी होने का तो फर्ज मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उन्होंने इतनी इज्जत कमाई है कि मुझे लाइफ में कोई चैलेंज, किसी भी ट्रायल का जो है सामना नहीं करना पड़ा। तो उनकी मौसीकी से क्या सीखा आपने? उनकी मौसीकी इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी और वो मोस्टली उनके जो जुबान पे हमेशा नात ही होता था, हवा वा तखना तो ये सोन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहवाल मेनी तस्वनक सुई हो करम दादन दवान। दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज ऑल अबाउट यू आर कनेक्टेड टू अल्लाह, यू आर कनेक्टेड टू योर प्रॉफिट। साहब कैसर निज़ामी साहब, आज यहाँ पे मरहूम अब्दुल रशीद फराज साहब की जो म्यूजिकल ट्रिब्यूट इनको पेश किया गया, इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है, वो हम में से हमारा भाई जैसा था, हमारे साथ पला बड़ा है, हमारे साथ काम किया है, तो अल्लाह को प्यारा हो गया बहुत छोटी उम्र में। अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा के बगैर मतलब अल्लाह की मर्ज़ी के सामने किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन उनको याद करने से क्या होता है, जो हमारे असलाफ़ हैं यहाँ पे, जो मौसीकी के मैदान में जो यहाँ पे बड़े बड़े गुलकार शायर जितने भी हैं, इस सिन्फ से जुड़े हैं जितने भी हैं, उनको याद करने से क्या होता है, जो नई जनरेशन है उनको पता रहता है कि हमारे पहले कौन साहब थे, क्या करते थे, क्या गाया है, क्या नहीं गाया है। तो ये चीज़ें करने से क्या होता है, जो हमारी सकाफ़त है वो जिंदा रहती है।
तो सर फराज साहब के बारे में जो है आप खास क्या जानते हैं? फराज साहब मेरे साथ बड़ा हो गया है, हम साथ एक साथ काम करते थे, एक साथ गाते थे, एक साथ मौज मस्तियाँ करते थे, सारी चीज़ें मेरी नज़र के सामने है। अच्छा। क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत सारे कंपोजर्स के साथ काम किया है। एक मखसूस अंदाज था उनका, कश्मीरी उनका ज़्यादा था, कश्मीरी गाने गाते थे। तो कश्मीरी, क्योंकि उनकी जो अदा थी गले की वो कश्मीरी ज़्यादा थी, तो इसलिए उनको कश्मीरी गाने उनसे गवाए गए और बहुत अच्छे गाने बने, कामयाब गाने बने, जो आप भी आज भी लोग उनको दोहराते हैं, सुनते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये एक गुलकार के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है जब उस गाने को गाया जाए। तो फराज साहब का मिजाज कैसा था? बहुत ही सादा मिजाज था, शरीफ तबा इंसान था। किस तबीयत के मालिक थे वो? बहुत शरीफ आदमी, बहुत कम बोलते थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे जी। कम गो थे, उसको कहते हैं कि कम गो, लेकिन जब भी बात करते तो अच्छी बात करते थे। अच्छा। वो क्या कहते हैं उसको, शायराना मिजाज के आदमी था, वो स्पिरिचुअल आदमी था, वो बातें उनको अच्छी लगती थी। तो सर आपने ही बताया कि हमने बचपन जो है साथ में गुजारा, कुछ ऐसी या कोई ऐसा वाकया जो आज भी याद है? मैंने उनके लिए, मैं बार बार ये कह चुका हूँ, वो एक ख़ास एक दायरे में गाते थे, लेकिन एक दिन मेरा ये बना कि मैंने उनका गाना रिकॉर्ड किया, कंपोज किया उनके लिए, फिर उनसे गवाया। तो उन्होंने खुद कहा कि कैसर आज तुमने मुझे मेरे दायरे से बाहर ला दिया। अच्छा। इस तरह से उनसे गवाया कि जो उनको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मैं गा सकूंगा, लेकिन अल्लाह के करम से वो गा लिया और बहुत अच्छा गा लिया। तो उनको क्या कुछ ट्रिब्यूट यहाँ पे करना चाहोगे सर? मैं कहूँगा कि एक दो लाइन अगर यहाँ पे। उनका एक गाना मैंने किया था जो मैंने अंदर में बता दिया जी, जबकि उनका एक अंदाज था, याद की मदनो पादन पे मई दमाबे। अब ये उनका अंदाज था गाने का, मैंने उनको इससे बाहर ला दिया। अच्छा, किसी और में है। ठीक। याद नहीं यार देशामई तने और नहीं आमैलती तने और नहीं आमैलती याद नहीं यार देशामई। वाह वाह वाह। जब रशीद साहब ने ये गाना खुद सुना, बोला कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये गाना मैं गा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उनको लगा कि ये कैसर गा रहा है, लेकिन जब टीवी पे खुद को देख लिया तो फिर बहुत मस्त हो गया कि मैंने कैसा गाना गा लिया। चलिए सर, शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रहो। शुक्रिया, आप भी हिफ्ज़ व अमान में रहिए। शुक्रिया सर। जो यहाँ पे आज म्यूजिकल ट्रिब्यूट मरहूम अब्दुल रशीद फराज साहब की याद में पेश किया गया, आपने भी अंदर वहाँ पे इनको ट्रिब्यूट किया, क्या कहना चाहेंगे आज? इतने बड़े फ़नकार के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने आप से, अपने वतन से, अपने लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, लोगों से, अपनी कंट्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है, होता है चमन में दीदावर पैदा। बिल्कुल, मतलब ऐसे फ़नकार बहुत ही मुश्किल से पैदा होते हैं जो हज़ारों सालों तक जिनको लोग याद करते हैं कि इतना मीठा इंसान, इतना सुरीला इंसान और इतना नेक सिरत इंसान मैंने नहीं देखा है। और आपने उनके साथ टाइम गुजारा, कितना टाइम गुजारा? मैंने उनके साथ बहुत अरसे तक काम किया। और अच्छा। वो इतनी मेहनत करता था कि उनको कम उम्री में ही उनको ए ग्रेड का मिला आकाशवाणी से। बिल्कुल, जो कि बड़ा मुश्किल होता था उन दिनों, किसी फ़नकार के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि, लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत और लगन से काम किया तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ए ग्रेड का खिताब दिया। तो सर आप उनको क्या ट्रिब्यूट करोगे यहाँ एक दो लाइन में? एक गाना उनका मुझे ना ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। अच्छा। जब भी वो मुझे मिलते थे मैं उनसे कहता था भाई मुझे वो गाना सुनाओ, उसी की एक लाइन में सुनाऊँगा आपको। वैसिए दिल हयाम लोलस बरनस, वैसिए दिल हयाम लोलस बरनस, दीदार करनस वो तुम दो, दीदार करनस वो तुम दो, वैसिए दिल हयाम
लोल सद बरनस। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आबिद अली साहब, और आबिद अली साहब ने भी आज टाइगर हॉल में जो है परफॉर्म किया। आबिद साहब, पहले आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत ही शुक्रिया। और आज आपने अंदर परफॉर्म किया, मरहूम अब्दुल-रशीद फराज साहब की को आज यहाँ पे ट्रिब्यूट किया गया, तो इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशीद फराज साहब बहुत ही बड़े सिंगर रह चुके हैं। उनकी जो हम नौनिहाल जो छोटे छोटे सिंगर्स उनकी लेगेसी आगे चला रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है मुझे लगता है एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की तरफ से। आज उन्होंने यंगस्टर्स को, तो कैसे आप इंस्पायर हो जाते हैं इन जैसे जी, इन्होंने जो भी नगमे हमारे कश्मीरी म्यूजिक को दिए हैं, मतलब उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ही जबरदस्त रहा है। उनके मतलब उनको देख देख के हमने भी सीखा है। और मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगा, हमारे ये मिलेश्वर के जज भी रह चुके हैं, जहाँ से मैंने ज़ाती तौर से अपना जो म्यूजिक जर्नी थी वो स्टार्ट की थी। तो आपने अंदर परफॉर्म किया ए महेश सर्वे कदे, एक दो लाइन उसमें हो जाए यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, आपके अब्दुल-रशीद फराज साहब की याद में। ए महे सर्वे कदे मन कदमन पर लजे ओ, ए महे सर्वे कदे मन कदमन पर लजे ओ, निगाहे सोई मन अफगन वुछनस पर लजे ओ, ए महे